20 years in Air Force, 8 years in Delhi Metro, and 14 years in Forever Living Products. यानी मुझे 14 साल हो गए इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, लोगों को यूज करवाते हुए, और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे। और यही मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज दूंगा। एटलीस्ट आप उसके बारे में ना उनका नाम जरूर लिख लें, उसको जरूर याद करें। और मेरी पहली रिक्वेस्ट यही होती है कि भाई आप कम से कम प्रोडक्ट्स के नाम जरूर याद कर लें कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को हम यूज करवा सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया है और सेशन भी हमारा लंबा है थोड़ा सा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। गौरव, मेरी स्क्रीन आ गई है? यस सर। ओके ओके। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। और हम बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ही प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इन्हीं के बारे में नॉलेज लेंगे। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वंस अगेन। और ये हमारा चैप्टर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। पहला सुख निरोगी काया। तो हमें हेल्दी रहना है, एंड विद न्यूट्रिशन, यानी कि हमें पोषक तत्व कुछ खा करके ही हेल्दी रहना है। सो ये ट्रेनिंग है हेल्थ की और न्यूट्रिशन के बारे में, एंड रोड टू ए हेल्दी लाइफ, कि हम किस तरह का रास्ता ले सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और किस तरह से हम हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रीजन फॉर पुअर हेल्थ। देखिए, आज की डेट में आप सब लोग देख रहे हो, और मैं भी बहुत एक्सपीरियंस करता हूं, कोई घर, गांव में चले जाओ आप, चाहे शहर में चले जाओ, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे मेडिसिन नहीं आ रही हैं, जहां पे दवाइयां नहीं आ रही हैं, जहां पे बीमारी नहीं बढ़ रही है। इस बार जबकि मैंने देखा कि हमारे गांव में भी, जबकि कहते हैं ना गांव की कंडीशन तो बहुत अच्छी होती है, उनका खाना बहुत बढ़िया होता है, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है, वो फ्री रहते हैं स्ट्रेस वगैरह से। नहीं, मैंने देखा हर घर घर में बीमारी, हर घर में बीमारी है। क्यों है? उसका रीजन क्या है? बेसिकली शहर में तो है ही है, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट है। आप देख ही रहे हो किस तरह की लाइफ है आज की डेट में, कितना टेंशन है। हमारे पुअर हेल्थ के लिए रीजंस क्या हैं? बेसिकली देखिए, और भी कुछ हो सकते हैं, बट एज पर माय नॉलेज, जो मैंने देखा है, जो मैंने रिसर्च करी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है, सबसे पहले अनहेल्दी डाइट। आप जानते हो इसके बारे में, अनहेल्दी डाइट, यानी हमारी डाइट बिल्कुल अनहेल्दी है। उसमें हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं हम खा रहे, फास्ट फूड खा रहे हैं हम। क्या चीज खा रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है, सारी चीजें नकली मिल रही हैं। नॉट एनफ एक्सरसाइज। अच्छा चलो, डाइट तो हमने ले ली, जैसी भी ली है, लेकिन उसके ऊपर से एक्सरसाइज करने के लिए कोई टाइम नहीं है, अपने ऑर्गन्स को एक्टिव रखने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। वो जिस अवस्था में है, जिस शिथिल अवस्था में पड़े हैं, उनको वैसे ही रहने दो, लिथार्जिक हो रहे हैं। तो एक्सरसाइज हम करते ही नहीं। दूसरा है वेट। वेट का एक बहुत बड़ा रोल है। कहीं पर किसी का वेट लॉस है, यानी कि बहुत वो कम वेट वाले हैं, वेट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। कोई ऐसे हैं कि हवा पानी से ही उनका वेट बढ़ता जा रहा है। एक पुअर हेल्थ के लिए हमारा वेट, यानी कि वेट एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, और वो नहीं है। विद इन लिमिट होना चाहिए, वो नहीं है। वेट भी हमारा हाई हो रहा है और वेट भी हमारा लो हो रहा है, और उसके कारण भी हमारा एनर्जी लेवल भी लो एंड हाई तो होता ही नहीं। खैर, किसी का हाई होता भी है तो वो दवाइयों से ही होता है, वो स्टेरॉइड से ही होता है। एनर्जी लेवल वो वेट से रिलेटेड है बेसिकली। इंटॉक्सिकेशन,
अब देखिए डाइट तो अनहेल्दी है ही है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, वेट भी हमारा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन साथ में इंटॉक्सिकेशन, किसी ना किसी तरह का नशा। और मैंने देखा है, देखिए लेडीज तो नहीं बट जेंट्स 99%, 99 नहीं 90% वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई ना कोई नशे की चीज, कुछ ना कुछ उन्हें है जरूर, कोई ना कोई इंटॉक्सिकेशन वो लेते जरूर है। कोई गुटखा खाएगा, कोई खैनी खाएगा, कोई पान खाएगा, कोई बीड़ी पिएगा, कोई सिगरेट पिएगा, कोई दारू पिएगा। और ये तो डेली का रूटीन है। इंटॉक्सिकेशन ये हमारे पुअर हेल्थ का एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में स्ट्रेस, आज की डेट में कोई भी स्ट्रेस फ्री नहीं है, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए और पैसे के लिए भागना पड़ेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मनी रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हमें स्ट्रेस आती है, और स्ट्रेस बहुत सारे कारणों से आती है, दोस्तों से आती है, बच्चों से आती है, फैमिली से आती है, रिलेटिव से आती है, साथ के जितने भी फ्रेंड सर्किल है उससे आती है, एनवायरमेंट से आती है, ये सब तरह से। और जहां पे हम जॉब करते हैं वहां से स्ट्रेस आती है, टेंशन बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो ये भी एक हमारा पूरा हेल्थ का रीजन है। और ओवर दैट मेडिकेशन, तरह तरह की दवाइयां। अब दवाइयों से शरीर कब तक चलेगा, केमिकल से शरीर कब तक चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनहेल्दी डाइट है, आप देख ही रहे हो, ये सारे रीजन जो मैं बता रहा हूं। ऊपर से मेडिकेशन, तरह तरह के मेडिकेशन। अच्छा मेडिकेशन भी चलो ठीक है, वो भी उसमें भी नकली दवाइयां, ये आप पेपर्स में भी पढ़ते होंगे, मैंने भी देखा है कि नकली दवाइयां मिल रही हैं। लोग किस तरह से लोगों की सेहत से खेल रहे हैं, किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, सारी चीजें नकली मिल रही हैं। मेडिकेशन भी हम कर रहे हैं, दवाइयां लेने भी जा रहे हैं, तो उनका ये पता नहीं है कि वो असली है या नकली है। कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, आनुवंशिकता के हिसाब से, यानी जो हमारे जीन्स के अंदर है, जो हमारी फैमिलीज के थ्रू चली आ रही है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, वो भी एक हमारा रीजन होता है पुअर हेल्थ के लिए। देन चेंज इन वेदर, आप देखते होंगे हमारे यहाँ पे वेदर की सिचुएशन कैसी होती है। सर्दियों में आप देखोगे कि 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। मैं तो एनसीआर में रहता हूँ, दिल्ली के पास में रहता हूँ, वहां का टेम्परेचर देखता हूँ, तो सर्दियों में ऐसा होता है 0, 2 डिग्री, 1 डिग्री, माइनस में तो खैर नहीं जाता, लेकिन फिर गर्मियों में यही धीरे 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 चेंज होते होते 50 डिग्री तक चला जाता है। तो इस वेदर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर, और हमारी इम्यूनिटी इसी से फाइट करती रहती है। साथ में बहुत सारे वायरसेस वगैरह, बहुत सारे कितने ही वायरस वगैरह वेदर में हैं, और उनको अभी इनहेल भी करते हैं, वो हमारे अंदर भी जाते हैं। दूसरा, हम किसी के कांटेक्ट में अभी आ जाते हैं तो उनसे भी इन्फेक्टेड डिसीजेस वगैरह हो जाती हैं। सो चेंज इन वेदर कंडीशन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी पुअर हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करता है, जिससे कि हमारी हेल्थ पे वो इफेक्ट डालता है। अब हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, जो वेदर से भी फाइट करें, जेनेटिकल बीमारियों से भी, साथ में जो मेडिकेशन कर रहे हैं उससे भी, स्ट्रेस भी, इंटॉक्सिकेशन है, वेट है, एक्सरसाइज हम करते ही नहीं है, सो दैट हमारे ऑर्गन्स थोड़े एक्टिव रहें, जिस तरह का भी हम खाना ले रहे हैं उसको इजीली वो एक्सेप्ट कर सकें। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने बताई पुअर हेल्थ के लिए, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पड़ता है? जनरली हमारे गट पे, आप देख रहे हो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अगर हम सोते नहीं है, काफी नींद भी नहीं लेते हैं भरपूर, तो उससे भी हमारे देखिए गट पे कितना इफेक्ट पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कितना इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम पे, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना हमारे विलाइज के अंदर। देखिए मुंह से लेके एनस तक ये 30 से 32 फीट का ये सिस्टम है एक, आप देख रहे होंगे। माउथ, फाइनेक्स, ईसोफेगस, डायफ्राम, स्टोमक, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपर अपेंडिक्स, रेक्टम एंड देन एनस, ये पूरा सिस्टम
और उसके अंदर विलाइज हैं, विलाइज जैसे आप देख रहे हो कंघी टाइप का, इसके अंदर ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और यहीं से हमारा खाना आगे स्लाइड होता रहता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद में। अब इन सारे कारणों से टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब टॉक्सिन्स को निकाला कैसे जाए, उसको निकालना है। कैसे निकालना है, देखिए उससे पहले अभी भी हमारा जो रीजन चल रहा है वो पुअर हेल्थ का ही चल रहा है। हमारी पहली स्लाइड का अभी पुअर हेल्थ ही, किस तरह से हमारी हेल्थ पुअर हो रही है, किस तरह से हम कमजोर हो रहे हैं। 6500 दवाई फैक्ट्रियां WHO के मानक पर खरी नहीं उतरी। मैंने बताया ना नकली दवाइयां मिलती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां जांच में फेल हो गई और साल में 2 लाख लीवर प्रत्यारोपण, लेकिन मिल रहे हैं 2000। अब लीवर खराब क्यों हो रहा है, आप सोचिए ना, इतने लीवर खराब हो ही क्यों रहे हैं, इतने लोगों के लीवर खराब हो ही क्यों रहे हैं? क्योंकि लीवर तो भगवान ने बहुत स्ट्रांग बनाया है और मैं तो कहता हूं लीवर की लाइफ ही 1000 साल है और लीवर बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अब आप कहोगे सर तो ऐसी बात कर रहे हैं 1000 साल, सर 1000 साल तक कैसे? नहीं, वो इतना स्ट्रांग है, वो ऑर्गन इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि अगर कोई 1 साल तक भी जिंदा रहता है, 1000 साल तक भी जिंदा रहता है, तो तब तक वो लगातार काम करता रहेगा। वो बहुत जल्दी खराब होता है और बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन उसको भी प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ रही है। यानी कि हम इतना डैमेज कर देते हैं। और वाटर बोर्न डिसीज, बेसिकली हमारे लीवर को जो इफेक्ट करता है वो पानी से बनी और पानी से ही ये इफेक्ट होता है। अब देखिए इसमें लिखा शराब का सेवन हमारी दिनचर्या में बढ़ रहा है। अब शराब क्या है, शराब से ही तो लीवर इफेक्ट हो रहा है, पानी की कंडीशन से ही जो है इफेक्ट होता है। 10 करोड़ लोगों की शराब की वजह से लीवर बीमारियों के जोखिम में है, 10 करोड़ लोग। तो मैंने बताया ना इंटॉक्सिकेशन। तो दोस्तों हमें अपने लीवर को अच्छा रखना है। कैंसर मरीजों की संख्या में भारत तीसरा, यानी 3rd नंबर पे है कैंसर, तरह तरह के कैंसर। और डेली मैं भी ये सुन रहा हूं और नई नई चीजें मैं भी सुनता हूं। अभी किसी ने मेरे को मैसेज करा 2 दिन पहले कि सर उसको ब्लड कैंसर है, वो ALL है। अब ALL क्या है आप देखिए, तो लिम्फोटिक लिम्फोब्लास्टिक कैंसर है। यानी कैंसर की भी वैरायटीज है और उसमें उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि 15 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगेगा, 25 लाख रुपए में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, तब कहीं लाइफ बच सकती है। और एज क्या है उसकी, 39 ईयर्स। तो दोस्तों हमें ना थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह से इन डेडली डिसीजेस से हम बच सकते हैं और किस तरह से हम अपने पैसे को बचा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी फैमिली की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इससे हमें बचना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें अखबार के थ्रू भी अवेयर कराई जाती हैं, लेकिन हमें खुद भी अवेयर होना है। अब देखिए स्टेप्स फॉर गुड हेल्थ, कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है अच्छी सेहत को रखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए डे टू डे बेसिस पर आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए और डिटॉक्सिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आप इधर उधर भी देख सकते हो, आप लोगों को भी देख सकते हो, लोगों से भी मिल सकते हो, वो भी बताएंगे। सबसे पहला गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए 4 स्टेप ही हैं बस। डिटॉक्सिफिकेशन, अपनी बॉडी का डे टू डे बेसिस पर डिटॉक्सिफाई करिए। हेल्दी डाइट, अच्छी डाइट खाइए। देखिए अब जैसा अवेलेबल है वो तो अवेलेबल है ही है, बट आप अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी तरफ से अच्छा खाइए, अवॉइड करिए ट्रांस फैट को, फास्ट फूड को। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलरली सुबह शाम जब भी आपको अपने किसी भी बिजी वक्त से, बिजी समय में से थोड़ा सा समय निकाल के रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिए कंटिन्यूअसली।
कहते हैं ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, यानी रेगुलर बेसिस पे आप चाहे मॉर्निंग में करिए, चाहे इवनिंग में करिए, चाहे दोपहर को करिए। मैंने देखा है एक डॉक्टर साहब हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में मेरे घर के सामने स्टेडियम है, तो वो डेली 12 बजे भी घूमने के लिए आते हैं, 1 बजे भी घूमने के लिए आते हैं वो। जब भी आपको टाइम मिले एक्सरसाइज के लिए, 3 फैक्टर्स मेन है: डिटॉक्सिफिकेशन, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। एंड फोर्थ इज मिनिमाइज द स्ट्रेस एंड टेंशन। आप अपने टेंशन को और स्ट्रेस को मिनिमाइज करिए। देखिए, आप जो कर सकते हो कर रहे हो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, तो स्ट्रेस किस लिए लेना है, टेंशन किस लिए लेना है, क्यों अपने बीपी को बढ़ाना है, क्यों बीपी को लो करना है, क्यों अपना शुगर लेवल इंक्रीज करना है। तो नहीं, हमें अपने स्ट्रेस को, टेंशन को मिनिमाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म तो हो ही नहीं सकता किसी को भी जो इस दुनिया में आया हुआ है, और ये कलयुग का टाइम है, तो खत्म तो हो ही नहीं सकता। तो इसको बिल्कुल मिनिमाइज करके रखिए एंड ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज, यानी खुश रहिए जिस तरह की जैसी कंडीशन में भी हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब दोस्तों, हम FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन कितना बढ़िया, कितना ज्यादा है, और पिछले 46 साल से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हाउ FLP प्रोडक्ट्स कैन हेल्प इंडिविजुअल्स, आपको किस तरह से वो हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन, पावरफुल न्यूट्रिशन से ही हमारी अच्छी सेहत शुरुआत होती है। यानी हमें डिटॉक्सिफाई भी करना है, अच्छी डाइट भी लेनी है। अब उसका एक कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली कॉम्बो है। होलसम न्यूट्रिटिव फूड आप अपनी तरफ से ट्राई करिए कि बहुत अच्छे पोषक तत्व वाले खाना खा रहे हैं, पोषक तत्व वाला खाना खा रहे हैं, और अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो सप्लीमेंट से फुलफिल करिए उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को। जो कहते हैं ना, डेफिशिएंसी लीड्स टू वीकनेस एंड वीकनेस लीड्स टू डिसीज। सबसे पहले डेफिशिएंसी आएगी, और डेफिशिएंसी आएगी किस वजह से? क्योंकि एब्जॉर्प्शन पुअर है, आपकी आंतें बिल्कुल साफ नहीं है। मैंने बताया ना पहले ही, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, और आंतों में किस तरह से हमारे टॉक्सिन्स का डिपोजिशन हो जाता है। सो एब्जॉर्प्शन पुअर हुआ, डेफिशिएंसी आई, फिर उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहेगी तो वीकनेस आएगी, वीकनेस से डिसीज बनेगी, और डिसीज फिर क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। So supplement to fulfill nutritional deficiency and regular exercise, रूटीन बेस पे आपको एक्सरसाइज करनी है। ये 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, इसको मेंटेन कर लीजिए। अब देखिए, ये है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगर रेगुलर बेसिस पे हम ये जूसेस पीते हैं, ये जूस है, सिंपल जूस है, नेचुरल जूस है, बिल्कुल प्रकृति से जिस तरह से मिले हैं, और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको ये जूसेस मिलते हैं। एक्सीलेंट डिटॉक्सिफायर, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मोर देन 275 नेचुरल न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स इनके अंदर से मिलते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नेचर्स के साइलेंट हीलर हैं। आप देखिए, जो बढ़िया चीज ले रहे होंगे, साइलेंटली आपकी बॉडी हील अप होती रहेगी, और आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता रहेगा। नेचुरल पेन किलर है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, आपके वेट को रेगुलेट करेंगे, आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेंगे, आपके सेल्स रीजनरेशन में हेल्प करेंगे। यानी सेल्स रीजनरेशन का मतलब आपको एंटी एजिंग मोड में रखेंगे। कोलोजन एंड इलास्टिन रिपेयर, यानी आपके जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह हैं आपके ऑर्गन्स के अंदर, उन सबको आपकी स्किन के अंदर जोड़ के रखना, सेल्स को जोड़ के रखने के लिए, प्लस उनमें लचीलापन मेंटेन करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। रिजिड होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा बहुत जल्दी। जो हार्ड होगा वो टूट जाएगा। तो हमें उस ब्रिटलनेस को नहीं रखना है। तो हमें ये यहां से हमें मिलता है, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए, जो मैंने आपको बताया था, 4 चीजें बताई थी, वो 4 चीजें, 3 चीजें इसमें कवर हो रही हैं, सिर्फ आपको एक्सरसाइज करना है। और जो रीजंस थे पुअर हेल्थ के लिए, उन रीजंस को भी ये कवर कर रहे हैं। सो आपको इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, एक आप उसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात,
हमारा स्केलेटन सिस्टम। हमें अपने स्केलेटन सिस्टम को, देखिए सबसे पहले तो हड्डियों का ढांचा ही है। हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का बना होता है और यही हमारे शरीर को आकार देता है। हमारे शरीर में कई तरह की हड्डियां होती हैं। कुछ हड्डियां लंबी होती हैं, जैसे हाथों और जांघों की हड्डियां। कुछ छोटी होती हैं, जैसे कलाई, पंजों और कानों की हड्डियां। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सख्त और मजबूत हड्डियां नाजुक और जरूरी अंगों के इर्द गिर्द मौजूद होकर उन्हें सुरक्षित रखती हैं। हमारे दिल और फेफड़े हड्डियों के पिंजरे में सुरक्षित रहते हैं, जिसे रिब केज कहते हैं। हमारा दिमाग मजबूत हड्डियों की बनी खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखने का काम करती है, जो दिमाग का एक्सटेंशन होती है और बेहद नाजुक होती है। हम अलग अलग तरह से खड़े हो पाते और बैठ पाते हैं, क्योंकि हमारा कंकाल तंत्र मजबूत ढांचा बनाता है Yes. और सभी अंगों को अपनी जगह पर रखता है। दोस्तों देखा सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम, और ये इतना मजबूत इतना स्ट्रांग बनाया है भगवान ने, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। इसी के ऊपर पूरी बॉडी बनी हुई है। और इसके मेजर ऑर्गन्स क्या हैं? बोन्स, बोन मैरो, जॉइंट, टीथ, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। स्केलेटन सिस्टम, हमें अपने स्केलेटन सिस्टम को, यानी इसके अंदर टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन मैरो है, हमें इसको मजबूत रखना है, हमें इसको स्ट्रांग रखना है। और उसके लिए एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है फॉर आवर फ्रीडम। मैंने स्पेशली इस पे फोकस किया है, फॉर आवर फ्रीडम, क्योंकि लोग बाग इसको निगलेक्ट करते हैं, इसे नहीं लेते जनरली। बाकी तो सारे वो चार जो मैंने बताया आपको, एलोवेरा जेल, नेक्टर, पीचेस एंड मैंगो, वो तो बहुत टेस्टी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, तो इसको लाइक भी नहीं करते। लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर स्टेबलाइज है, एलोवेरा जेल है, नेचुरल ऑरेंज जूस कंसंट्रेट है, एमएसएम है, ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है। अब देखिए, बेस्ट ऑफ द नेचर साइंस, हमें सबसे पहले मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने स्केलेटन सिस्टम को ही मजबूत रखना है। 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर के अंदर, 206 हड्डियों से ही 230 जॉइंट्स एंड मसल्स वगैरह हमारी फॉर्मेशन हो रही है। और ये देखिए, रिब केस जो है, इसके अंदर ही हमारा हार्ट, लंग्स, जिनको ये सेफ गार्ड कर रहा है, यहीं पर लीवर को सेफ गार्ड करने के लिए। तो हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, अपने जॉइंट्स को मजबूत रखना है। इसके अंदर कॉन्ड्राइटिन, ग्लूकोसामाइन एंड एमएसएम, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, नेचर से जो बिल्कुल प्रकृति से मिल रहा है, प्लांट सोर्सेज से जो मिल रहा है, उसको लिया गया है, जो नेचर में अवेलेबल है। और एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, न्यूट्रिशनली पावरफुल बेनिफिट ऑफ एलोवेरा के साथ में, आपको आपके स्केलेटन सिस्टम को मजबूत रखने के लिए, जॉइंट्स फंक्शन को प्रमोट करने के लिए, मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। देखिए, आप एक्सरसाइज कब करोगे? जब मोबाइल लोगे, जब घूमोगे फिरोगे, दौड़ोगे भागोगे, जब आपके घुटने की हड्डियां ठीक रहेंगी, घुटने के जॉइंट्स वगैरह बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, और घुटनों के अंदर और जहां भी जॉइंट्स है वहां शॉक ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी प्रेशर पड़ेगा तो शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे, प्लस कार्टिलेज को हेल्दी मेंटेन करने के लिए। अब इसमें देखिए, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन है, एमएसएम, इसका क्या फंक्शन है? ये हमारे डिक्रीजेस जॉइंट एंड मसल पेन। अगर हमारी मसल्स में कहीं भी पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उसको ये डिक्रीज करेगा, कम करेगा, जॉइंट्स के डीजनरेशन को खत्म करेगा, ये रीजनरेशन मोड में रखेगा।
आपके नीज में, बैक में, आज की डेट में बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। आपने स्पाइनल कॉर्ड देखा, हमारा टोटल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से ही रिलेटेड है। आपने देखा होगा ना स्पाइनल कॉर्ड जिसमें कि 35 वर्टिब्रा हैं। सर्वाइकल हो गया, C1 C2 C3 C4, फिर टी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, सारे नर्वस सिस्टम को हमारे हैंड्स में, हमारे अदर बॉडीज पार्ट को ट्रांसमिट करने के लिए। फिर T1 T2 T3 T4, देन L1 L आता है, L1 L2 L3 L4 L5, फिर देन S1 S2, यानी बोलते हैं ना L5 S में, S1 में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। जनरली लोगों के बैक में प्रॉब्लम आती है। सो हमें अपने पूरे स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा रखने के लिए वहां पर उनको एक के ऊपर एक जो वर्टिब्रास है वो उनको ग्लाइड करके उनके अंदर जो कार्टिलेज होती है वो जो फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखने के लिए, टिश्यूज को अच्छा रखने के लिए, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। सो हमें ये बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब ही जॉइंट्स पेन है, जोड़ों के अंदर दर्द, तो उसको पेन को रिड्यूस करे और स्टिफनेस को दूर करे। ये है मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। साथ में है कॉन्ड्राइटिन। कॉन्ड्राइटिन कनेक्टिव टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए है, कार्टिलेज को फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, कार्टिलेज के अंदर एक चिकनाहट बना के रखने के लिए, सिनोवाइल फ्लूइड को तैयार करने के लिए, उसके लिए कॉन्ड्राइटिन है। कॉन्ड्राइटिन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड अदर फ्लूइड्स। अब ये उसको एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा, चिकनाहट, यानी कि एक उसके अंदर लुब्रिकेशन को पैदा करेगा, हाइड्रेटेड रखेगा और उनको हेल्दी रखेगा कार्टिलेज को। तो ये एक बहुत अच्छा है फॉर अवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। साथ में है ग्लूकोसामाइन जो हमारी कार्टिलेज की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, यानी इट हेल्प्स बिल्ड एंड रिपेयर कार्टिलेज दैट कनेक्ट्स द जॉइंट्स। यानी आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए और इन तीनों चीजों के साथ में, और साथ में विटामिन डी, सॉरी विटामिन सी के साथ में, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ में, जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो आपके अर्थराइटिस पेन वगैरह होता है उसको दूर करने के लिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो कि सारे जोड़ों में दर्द होता है, RA फैक्टर, उन सब से बचने के लिए। अब देखिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं, आप ये मत सोचिए कि ये दवाई है एक तरह से, यानी बीमारी आने के बाद में हम इसको यूज करें, नहीं, आने के बाद में तो ये जरूरी हो जाता है, मजबूरी हो जाती है कि हमें लेना ही लेना है अगर अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना है। 87% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल है इसके अंदर, जो इसका प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है। साथ में ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, MSM एंड विटामिन सी, एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, एक बहुत अच्छी बोतल के अंदर आप इसको ले सकते हो अपने जॉइंट्स फंक्शन की मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी कार्टिलेज को अच्छा रखने के लिए। नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर के साथ में, ग्लूटेन फ्री है, आप इसको डेली यूज कर सकते हो अपने जॉइंट्स को, प्लस अपने स्केलेटन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात मैंने ये तो बता दिया कि आप ये पीजिए, ये लीजिए, है ना, ये खाइए, इससे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब आपका डाइजेशन ही अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो अपने एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करना है। उसके लिए है फॉरएवर एक्टिव प्रोबी, यानी बेनिफिशियल माइक्रोब्स, यानी एक बहुत अच्छे तरह के ऐसे बैक्टीरियाज जो हमारे डाइजेशन को हमेशा हेल्दी रखेंगे, जो भी हम खाएंगे वो तुरंत पचेगा, उनको बोलते हैं प्रोबायोटिक डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज। प्रोबायोटिक्स हमारे हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हैं। बेसिकली दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। लैक्टोबैसिलस आगे डिवाइडेड है, एसिडोफिलस, रेमोनोसस, बुल्गारिकस एंड प्लांटेरियम एंड बाइफिडोबैक्टीरियम, लॉन्गम एंड लैक्टिस। ये याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, बस आप इतना याद रखिए कि फॉरएवर का एक्टिव प्रोबी जो एक कंप्लीटली अपने अंदर फुल्ली, उसके अंदर सारा सॉल्यूशन है हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए और बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखने के लिए। ये प्राइमरली हमारे कॉलन में ही काम करता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही काम करता है, उसी को कॉलन कहते हैं। सेल्फ स्टेबल है, 6 स्ट्रेन है, और इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है। आप बाजार से जब भी डाइजेस्टिव बैक्टीरिया लेके आओगे तो उनको फ्रिज में रखा गया होगा,
लेकिन इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, आप बाहर रख सकते हैं, और हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सबसे बढ़िया बात, वेजिटेरियन प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज हैं इसके अंदर, और एक पेटेंटेड इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी से इसको तैयार किया गया है। 8 बिलियन CFU यानी कि 800 करोड़ लाइव बैक्टीरियाज हैं एक कैप्सूल के अंदर। अब देखिए डाइजेशन, आपने ना बहुत केमिकल भरा खाना खाया, आपने पता नहीं क्या क्या चीजें खाई, आपका डाइजेशन ही ठीक नहीं है, आप कुछ ऐसी चीजें खा ही नहीं रहे जिससे डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज बढ़े, और जब डाइजेशन ठीक नहीं है आप क्या करोगे, आप तरह तरह के चूरन लेके आओगे, एंटी एसिड लेके आओगे, वो क्या होगा, आपके खाने को गलाएगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आपका एनर्जी लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज लेनी है जिससे कि हमारा एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होए, हमारा एनर्जी लेवल बढ़े। तो वो ये है, दो तरह के बैक्टीरिया हैं बेसिकली, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। ये दो तरह के क्यों होते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस का मतलब है कि दूध से बनी हुई चीजों को पचाने के लिए, प्लस बाइफिडोबैक्टीरियम है हमारे जो प्लांट सोर्सेज से बनी हुई चीजें हैं उनको पचाने के लिए। हम जनरली दो ही चीजें खाते हैं, दो ही तरह की चीजें लेंगे। दो ही तरह की मतलब क्या, दो वैरायटी है बेसिकली, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, या प्लांट सोर्सेज से बनी हुई चीजें। उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये फॉरएवर एक्टिव प्रो भी है, जैसा आपने देखा कि इसका फॉर्मूला भी पेटेंटेड है, बिल्कुल उस तरीके से तैयार किया गया। और एक कैप्सूल के अंदर 800 करोड़ लाइव बैक्टीरियाज जब ये शरीर के अंदर जाएंगे तो कितनी तेजी से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, कितनी तेजी से आपकी जो हेल्पफुल जो सैनिक हैं, बैड बैक्टीरियाज बाहर जाएंगे, गुड बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ेगी। सो इससे फायदा क्या मिलने वाला है, हार्मफुल बैक्टीरियाज का ग्रोथ आपके डाइजेशन सिस्टम में नहीं होगा, उसको ये रिड्यूस करेगा, आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करेगा। डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, आप देखिए डाइजेशन से रिलेटेड कितने सारे डिसऑर्डर हैं। सबसे पहले तो गैस बननी शुरू हो जाती है, वो भी हमारे अपर चैम्बर में बननी शुरू हो जाती है, यहाँ पर भूख नहीं लगती है, बिल्कुल यहाँ पे दर्द होने लगता है, उल्टी सीधी डकारें आती हैं। फिर नीचे की तरफ लोअर पोर्शन में यानी डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फिर हमारे लीवर को इफेक्ट कर दिया, लीवर में भी कितनी सारी प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, गॉल ब्लैडर इफेक्ट हो गया, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन होने लगी। क्यों, क्योंकि वो लीवर का डिसऑर्डर हो गया, लीवर के डिसऑर्डर से ही कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है, और कोलेस्ट्रॉल जब जाएगा तो उसी से आपके गॉल ब्लैडर के अंदर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल मिलके वो पत्थर बनने लगेंगे, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर गॉल ब्लैडर निकलो। मतलब ये एक बहुत लंबी कहानी है। आप देखिए हमारे डाइजेशन को अच्छा रखना है बेसिकली, ये एक बहुत बड़ी साइंस है बेसिकली। उसके बाद में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, IBS की प्रॉब्लम हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, खाते ही पोटी जाना है। उसके बाद में धीरे धीरे ये तो बनी रही, साथ साथ में फिर पाइल्स की प्रॉब्लम डेवलप हो गई, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस बन गए, फिर वो कैंसर बन गया अल्टीमेटली। कि अब क्या करना है जी, अब हमें जो है अपनी आंतों का ऑपरेशन कराना है, वो आंत जितनी गल गई है उसको निकालना है। यानी देखिए कितनी सारी बीमारियां हैं आपके डाइजेशन से रिलेटेड, और यहीं से फिर और भी बीमारियां डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, आप वीक हो जाओगे, और धीरे धीरे 50 साल की उम्र में कहने लगे हम तो बूढ़े हो गए जी। तो बूढ़े होने से बचना है, अपने डाइजेशन को अच्छा रखना है। ये बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज हमारे गट फ्लोरा में होना बहुत जरूरी है, और ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं उसको ये दूर करेगा, भोजन को पचने में हेल्प करेगा, प्लस क्रॉनिक डिसीजेज सच एज IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड पाइल्स जैसी ये प्रॉब्लम है उनसे बाहर निकलने में हमें मदद करेगा। देखिए ये कोई दवाई नहीं है, कभी आप ये सोचेंगे दवाई, हमें कभी भी दवाई की तरह हमें इनकी नॉलेज लेके इनको रिकमेंड करना है, खुद भी यूज करना है, खुद इनके इफेक्ट को देखना है। मैंने यूज करे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, इनके इफेक्ट को देखा है, इनसे देखा है कि किस तरह से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। 30 है इसके अंदर। आप अर्ली मॉर्निंग एलोवेरा के साथ में या पानी के साथ में भी ले सकते हैं,
डेली के आपको मॉर्निंग में एक कैप्सूल लेना है और इसको लेने के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। आप बीच में पानी पी सकते हो बस आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन 1 घंटे बाद ही कुछ खाना है, जिससे कि हमारे टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये फैल जाएं, गुड बैक्टीरियाज फैल जाएं एंड रेडी टू डाइजेस्ट जो भी आप खा रहे हो उसको। फिर है हमारा इम्यूबुलेंट। देखिए, इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखने के लिए इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोप्राइटरी ब्लेंड्स हैं जो स्पेसिफिकली उनको चूज किया गया है, और वो क्या है, जिनसे कि हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे डिफेंस फोर्सेस, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता एक बहुत अच्छे पीक परफॉर्मेंस पे, यानी कि हाई लेवल पे जाके काम करे, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। वो है फॉरएवर इम्यूब्लेंट। इसके अंदर है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, देखिए जिसको बोलते हैं एफओएस, जिसको मैं बता रहा था आपको, बाइफिडोबैक्टीरियम, डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, यानी सबसे पहले आपके डाइजेशन पे ही काम करने के लिए। देखिए, इम्यूनिटी भी तो तभी बढ़ेगी जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा। प्रोबायोटिक तो एक स्पेशल प्रोडक्ट है, वो ले लिया। उसके साथ साथ में अगर हम इम्यूब्लेंट खा रहे हैं अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, तो उसमें भी सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है, जिसको बोलते हैं बाइफिडोबैक्टीरियम, जो प्लांट सोर्सेज से मिल रहा है। साथ में इसमें लैक्टोफेरिन, जैसे आपने देखा होगा बच्चे को माँ के दूध से लैक्टोफेरिन मिलता है। इनिशियल स्टार्टिंग में जानवर भी हैं जब उसको दूध पिलाते हैं, आपने देखा होगा ना, जानवरों का दूध, जब जानवर बच्चा देते हैं सबसे पहले 3-4 दिन वो दूध कैसे गाढ़ा हो जाता है, किस तरह से वो पनीर टाइप की फॉर्म में हो जाता है, उसके अंदर कितना लैक्टोफेरिन होता है। अगर उसको ह्यूमन बीइंग्स भी लेते हैं तो उनकी भी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आता है, उनकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। सो हमें अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए लैक्टोफेरिन इसके अंदर है, और लैक्टोफेरिन का मतलब है बाइंडिंग ऑफ आयरन आयंस, आयरन के आयंस को बाइंड करने के लिए, यानी ब्लड की फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए, साथ में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर एंड एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज के साथ में लैक्टोफेरिन को इसमें लिया गया है। देन माइटेक साइटेक मशरूम्स, जो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के मशरूम्स हैं, वुडन मशरूम्स हैं, जो हमारे सेल प्रोडक्शन के लिए, यानी सेल्स रीजनरेशन के लिए हेल्प करेंगे, प्लस कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए, यानी एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, जिससे कि हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन अच्छा रहेगा। साथ में विटामिन डी है, हमारी स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारे अगेन स्केलेटल सिस्टम को मजबूत बना के रखने के लिए। साथ में विटामिन सी एंड जिंक, जो कि फ्री रेडिकल्स, जो स्ट्रेस और टेंशन लेवल को कम करने के लिए, इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अगेन इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में फॉरएवर इम्यूबुलेंट है। 60 टैबलेट्स हैं, खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट लीजिए, 1 महीने 2 महीने यूज करिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट लीजिए। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखेगा, अब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, कोरोना के टाइम में इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों ने यूज करा है, बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेचर में अगेन अभी भी स्केलेटन सिस्टम पे ही काम हो रहा है, देखिए, और साथ साथ में हमारे नर्वस सिस्टम पे भी काम हो रहा है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारा स्पाइनल कॉर्ड मींस नर्वस सिस्टम, उसको अच्छा रखने के लिए, उसके अंदर बोन मैरो को डेवलप करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बना के रखने के लिए, प्लस एक कहते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए। अब आप कहोगे इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी, देखिए हमारे अंदर कोई प्लग या कोई कनेक्शन तो नहीं दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। हमारे ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, सारी चीज 24 आवर्स रेगुलर काम करते हैं। तो किस वजह से करते हैं? जबकि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी डेवलप होती है, और वो डेवलप कैसे होती है? तो मिनरल्स की वजह से होती है। हमारी बॉडी में मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। 4% ऑफ आवर बॉडी वेट मिनरल्स होने हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, और ये 10 एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स हैं जो फॉरएवर नेचर मिन के अंदर हैं। सोडियम हो गया, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम,
और ये सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं। और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से देखिए कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, आप खुद रिलेट कर सकते हो। आपके थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, आपके हेयर फॉलिंग हो रही है, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वो कहीं पर भी थोड़ा सा बैंड हुई और वो टूट गई एकदम से, ब्रिटलनेस आ गई, यानी वो बहुत कमजोर हो गई है। सो नेचर में बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी मिनरल्स को लूज करती है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। सो मिनरल्स की पूर्ति को पूरा करके रखने के लिए फॉरएवर नेचर में लेना बहुत जरूरी है। मिनरल्स आपकी बॉडी में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अब फ्लूइड का बैलेंस क्या है, आप थोड़ा सा रिलेट करिए। ब्लड, ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड एक फ्लूइड ही तो है। ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड बैलेंस, जहां से सारे आपके जीन्स, हार्मोन सब कुछ एक्टिवेट हो रहा है, उसी के थ्रू सब कुछ बन रहा है, ब्लड के थ्रू ही सब कुछ बन रहा है। उस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। आपकी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए, मसल हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, बोन्स स्ट्रेंथ के लिए, और लास्टली जो मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। और फॉरएवर के नेचर में के अंदर ये सी बेड से लिए गए मिनरल्स हैं, नेचुरल हैं और बहुत हाई क्वालिटी के मिनरल्स हैं। और मिनरल्स का रोल देखिए क्या है, बहुत सारे परफॉर्मेंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। बेसिकली मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम कंस्टिट्यूट बोन्स एंड टीथ, दांतों को मजबूत रखने के लिए, बोन्स को मजबूत रखने के लिए, सॉल्युबल साल्ट्स को कंट्रोल करके रखने के लिए, बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए, सेल्स को रीजनरेशन मोड में रखने के लिए, आयरन, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए, एंजाइम्स, प्रोटीन्स के डेवलपमेंट के लिए, और लास्टली रिलीजिंग एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी, उसको यूटिलाइज करने के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को हमें समझना पड़ेगा। और दोस्तों मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने देखा होगा ना, थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा है। थायराइड, हाइपो एंड हाइपर, दो तरह के थायराइड होते हैं। वो क्या है, बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स हैं और ये भी मिनरल से ही एक्टिवेट होते हैं। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी आपके पाचन दर को मेंटेन करने के लिए, जिसकी पाचन दर बहुत तेज हो गई है वो हाइपर हो गया है, जिसकी पाचन दर बहुत कम है उसको हाइपो हो गया है। अब ये हाइपो में आदमी हवा पानी से ही मोटा होता चला जाता है, हाइपर में आप आदमी कितना ही भी खाए वो पतला होता चला जाएगा। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर ये सब बैलेंस को मेंटेन करना है। अब हमने देखा कि हमारा स्केलेटन सिस्टम बहुत मजबूत हो गया। अब साथ में उसके बाद में हमें ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड की फॉर्मेशन भी चाहिए। तो ये है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आरजी प्लस, एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन हमारी बॉडी में एक एमिनो एसिड के रूप में है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड की का क्या काम है, वो है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए और ग्रेटर ब्लड फ्लो के लिए। यानी आपने देखा हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी नाड़ियां हैं, कितने सारे वेन्स हैं, कितने सारे कैपिलरीज हैं, कितनी आर्टरीज हैं। आप देखते हो पूरे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स ही ब्लड वेसल्स हैं। आप कहीं पर जरा सी पिन भी चुवाइए वहीं से खून निकलेगा, निकलता है ना, जब वो डायबिटीज के लिए या फिर हम कोई भी टेस्ट कराने के लिए जरा सी पिन मारते हैं वहीं से ब्लड निकल के आ जाता है। सो हमें हमारी ब्लड की वेसल्स को फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, उनको वाइड ओपन करके रखने के लिए, जिससे कि ग्रेटर ब्लड फ्लो रहे, उसके लिए एल आर्जिनिन बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये एल आर्जिनिन हमारी बॉडी से खत्म होता चला जाता है और हमारी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारा ब्लड का फ्लो जो है वो इफेक्ट हो जाता है। सो उसको पूरा करने के लिए, यानी कि आरजी प्लस का पाउच अगर हम एक लेंगे